डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिसंबर 2013 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ कांग्रेस की पराजय का सिलसिला अभी तक बरकरार है। इस दौरान कांग्रेस ने 1-2 मौकों को छोड़कर लगभग हर चुनाव में करारी शिकस्त खाई। कांग्रेस सिर्फ चुनाव ही नहीं हारी, बल्कि पार्टी के कद्दावर नेता एक एक कर कांग्रेस को अलविदा कहते हुए चले गए। साल 2020 भी इससे अछूता नहीं रहा। इस साल मार्च में कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी को गुड बाय कहते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने का नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का पतन हो गया और बीजेपी की वहां फिर से सरकार बन गई। सिंधिया की वजह से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चौथी बार सीएम बन गए। आज कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के साथ होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह चल पड़े हैं। सिंधिया की तरह पायलट भी बागी हो गए हैं। पायलट के बागी होने का राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं में भी हड़कंप मच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस हाईकमान को नसीहत दे रहे हैं कि सचिन पायलट को सिंधिया ना बनने दिया जाए, सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर ना जाने दिया जाए, नहीं तो राजस्थान भी कांग्रेस के लिए दूसरा मध्य प्रदेश साबित हो सकता है। और मेरी कांग्रेस हाईकमान से भी ये प्रार्थना है कि जैसे सिंधिया चले गए, उससे जबरदस्त नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। मैंने उस वक्त भी कहा था। आज सचिन पायलट के बारे में ऐसी अफवाहें हम सुन रहे हैं। अगर ये अफवाहें हैं तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो कांग्रेस पार्टी को हर हालत में सचिन को मनाना चाहिए। सचिन एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं। उनके जाने से जबरदस्त नुकसान हमारी कांग्रेस पार्टी को होगा, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से हुआ। और ऐसे ही बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं। उनको कांग्रेस को आगे लेने आना चाहिए। कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो लोगों का जनाधार है, जो मास लीडर्स हैं, जो आज की पॉलिटिक्स समझते हैं, उनको कांग्रेस को चेहरे के रूप में आगे लेके आना पड़ेगा। चाहे जनरल सेक्रेटरी की बात हो, चाहे स्टेटों के प्रधान और कोई पोस्ट दे के, क्योंकि लोगों का विश्वास तभी जुड़ेगा कि भाई जनाधार के नेताओं कांग्रेस आगे लेके आ रहे हैं। ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए जो या जिन्होंने जिंदगी में कभी चुनाव लड़ा नहीं, या फिर जो चुनाव लड़े 30 साल 35 साल हो गए। ऐसे लोगों को अगर हम आगे रखेंगे तो लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में बनेगा नहीं। कांग्रेस एक सशक्त और मजबूत पार्टी है। कुलदीप बिश्नोई एक तरफ कांग्रेस हाईकमान को नसीहत दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये भरोसा भी जता रहे हैं कि 2024 में मिलकर कांग्रेस को बहुमत से देश की सत्ता में लाएंगे। लेकिन आज की स्थिति में देश में कांग्रेस की हालत क्या है, ये किसी से छुपी नहीं। और लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त है, बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और देश को भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की ही जरूरत है, क्योंकि जब भी कांग्रेस सरकारें बनी हमारे देश ने तरक्की की। तो मायूस नहीं होना है, हमने सबने मिलकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लेके आना है। कांग्रेस एक सशक्त और मजबूत पार्टी है। हम तन मन धन से कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में, चाहे वो प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात, मैं और मेरे सारे साथी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से मजबूती देंगे। बिश्नोई ने नसीहत तो दे दी कि सचिन पायलट को सिंधिया बनने से रोका जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान कुलदीप बिश्नोई की बात पर गौर करेगा? क्या राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पायलट को कांग्रेस में टिकने देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।